इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट डिजिटल टूल्स के बारे में जो कि एक रिसर्चर यूज़ कर सकता है अपनी रिसर्च की प्रोडक्टिविटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। वो रिसर्चर जो 21st सेंचुरी में जी रहा है और 2021 में रह के कोई रिसर्च करना चाहता है, ये डिजिटल टूल्स जो हैं उसकी रिसर्च को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और उसकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है और टाइम सेविंग में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अब इन डिजिटल टूल्स को डिस्कस करने से पहले जो मैं कॉमनली एक प्रोसेस ऑफ रिसर्च को एक्सप्लेन करता चलूँ। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में क्या है कि माय रिसर्च प्रॉब्लम, लाइक इंट्रोडक्शन आपका क्या लिखना होगा, लिटरेचर रिव्यू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन फाउंड, देन मेथोडोलॉजी हाउ डिड आई फाइंड टू आंसर, हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द आंसर, देन रिजल्ट्स एंड देन डिस्कशन कंक्लूजन। और ये एक साइकिल की तरह होता है कि विच मीन्स के जब रिसर्च में जो रिजल्ट्स आपके निकले हैं, जो डिस्कशंस आया, दैट आल्सो लीड टू द अनदर प्रॉब्लम, सो इट गिव्स यू द डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर रिसर्च एज वेल। अब इस पूरे साइकिल में डिफरेंट डिजिटल टूल्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं टू मेक योर वर्क मोर प्रोडक्टिविटी। अब यूजुअली आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को यही आइडिया है कि एमएस वर्ड में ये सब थीसिस किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है। तो एमएस वर्ड एक डिजिटल टूल्स है जो कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हर कंपोनेंट में आपको इस्तेमाल करके आप अपनी उस कंपोनेंट को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब उसको, ये एक टिपिकल स्टेज रिसर्चर का स्टेज है, फेज़ है, जब वो कोई रिसर्च पेपर या थीसिस करता है तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ता है या कहीं स्ट्रक आउट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोविड की सिचुएशन में जब बाहर आउटिंग पॉसिबल नहीं हो, यूनिवर्सिटीज़ या जो डेटा कलेक्शन पॉइंट्स है वो क्लोज हों या आपके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं हो, तो इन डिजिटल टूल की मदद से आप अपनी रिसर्च को घर बैठे मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलें हम डिस्कस करते हैं उन डिजिटल टूल्स के बारे में जो कि एक रिसर्चर को आना चाहिए। इन डिजिटल टूल्स को मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस मैनेजर टूल्स। रेफरेंस मैनेजर टूल्स में वो मेनली सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक मेंडले, ज़ोटेरो एंड नोट्स। ये इसके अलावा भी काफ़ी सारे रेफरेंस मैनेजर टूल्स हैं, लेकिन ये तीन कॉमन इसलिए हैं, एक तो ईजी टू एक्सेस हैं, ईजी टू अवेलेबल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री हैं। So there is no cost or license fees involved in order to use these reference manager tools. इन reference manager tools की मदद से इन टेक्स्ट साइटेशंस, रेफरेंसेस, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना और राइट अप करना में बड़ी आसानी होती है। एक तरीका तो ये है कि आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, उसकी इन टेक्स्ट साइटेशंस मैनुअली करें और फिर उसकी डिटेल, जर्नल का नाम, उसके इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर, DOI नंबर, ये सब की डिटेल आप एक्सट्रैक्ट करें और फिर आखिर में रेफरेंस मैनेजर में लिखें, रेफरेंसेस लिस्ट में लिखें। लेकिन रेफरेंस मैनेजर टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारा काम मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पॉइंट एंड क्लिक प्रेस करेंगे एंड देन वो सारी इनटेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंस लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। किसी और वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे मेंडले को या ज़ोटेरो को या एंडनोट को यूज़ करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो कि दीज आर टूल्स आर अवेलेबल विच यू कैन यूज़ इन योर रिसर्च एंड दीज आर फ्री टूल्स। देन डेटा कलेक्शन टूल। अब डेटा कलेक्शन टूल्स में मेनली जो है गूगल फॉर्म है, सर्वे मॉन्की, सर्वे प्लानेट एंड क्वालिटिक्स। सो ये वो कैटेगरी है जिसकी मदद से आप अपने डेटा कलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं घर बैठे। और अगेन आगे चल के इसमें मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा कौन कौन से टूल हैं, इसके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इन डेटा एनालिसिस में वो टूल्स हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आपका डेटा एनालिसिस बेहतर किया जा सकता है, डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी डेटा हो सकता है। अगेन लेटर ऑन आई विल डिस्कस इन डिटेल। एंड ऑनलाइन डेटा स्टोरेज में है गूगल फॉर्म, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव बॉक्स। ये ऑनलाइन डेटा स्टोरेज क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई डेटा है, ह्यूज अमाउंट का डेटा है और अगर आप उसको ऑनलाइन स्टोर करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका लैपटॉप क्रैश कर जाता है या अगर आप एक पॉइंट से दूसरी जगह जाते हैं और आपको लैपटॉप की रसाई नहीं है तो आप ऑनलाइन डेटा अपने या ऑनलाइन थीसिस को एक ब्लॉक्स में, स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। देन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। उसके अलावा काफ़ी सारे कनेक्टिविटी भी टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दूसरे रिसर्चर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके रिसर्च को आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी रिसर्च को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई आल्सो डिस्कस कि वो कौन से टूल्स हैं अवेलेबल, ऑनलाइन टूल्स हैं जिसकी मदद से आप रिसर्चर से कनेक्ट हो सकते हैं।
सो बेसिकली दीज आर द रेफरेंस मैनेजर टूल्स जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मेनली फ्री टूल्स क्या हैं, ज़ोटेरो और मेंडलर। इसकी मदद से आप अपने रेफरेंस मैनेजर इन टेक्स्ट साइटेशंस को कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इट इज़ ईजी टू यूज़ और अवेलेबल है ऑनलाइन इसी तरह। और बाकी जो रेफरेंस मैनेजर्स टूल हैं वो उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। सो मैंने मेनली यूज़ किया है, ज़ोटेरो यूज़ किया है, और आई फाइंड दैट मेनली इज़ रिलेटिवली ईजी टू यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडली भी है। सो आई वुड हाईली इनकरेज यू कि आप इन टूल्स को डाउनलोड करें और स्टार्ट यूजिंग इट। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज में गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, बॉक्स पर्सनल है, एप्पल आई क्लाउड ड्राइव है। दीज आर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। ये अगेन अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, टेक्स्ट फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, इंटरव्यू है, या कुछ भी आपके पास डेटा मौजूद है जो कि आप अपने लैपटॉप में नहीं रखना चाहते हैं, और या लैपटॉप के अलावा आप ऑनलाइन भी रखना चाहते हैं इन ऑर्डर टू एज अ बैकअप, आप इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा कॉमन गूगल ड्राइव है जिसमें लोग अपना यूज़फुल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। एंड देन डेटा एनालिसिस टूल। डेटा एनालिसिस टूल्स में SPSS है, एक्सेल है, R प्रोग्राम में स्मार्ट PLSL है, SAS है और NView है। तो SPSS बेसिकली स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। एक्सेल भी डेटा एनालिसिस टूल है और उसको अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, दे फील कि ये सिर्फ टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। नहीं, इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है और ह्यूज डेटा को इसमें ऑर्गेनाइज आसानी से किया जा सकता है देन SPSS। अगर आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, लाइक 25,000 30,000 का डेटा है, नंबर्स हैं, कॉलम्स वो ज़्यादा हैं, तो एक्सेल जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग करता है देन SPSS। R में प्रोग्रामिंग होती है, R में ज़्यादा इंटरैक्टिव ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट PLSL यूज़ होता है जब स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग या कोई आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है उसकी वैलिडेशन करनी है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है खुद से, तो वो प्रोसेस भी इसमें कर सकते हैं। SAS अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकती है। NView क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टूल है। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है R जो है अवेलेबल है फ्री में। बाकी जो टूल्स हैं उनके लाइसेंस फीस लेनी पड़ती है, एंड देन दे वर सब्सक्रिप्शन और लाइसेंस फीस चार्जेस। डेटा कलेक्शन टूल में सर्वे मोंकी, गूगल फॉर्म एंड क्वालिटिक्स। गूगल फॉर्म फ्री है पर उसके लिमिटेड फंक्शंस है। सर्वे मोंकी में भी जो फ्री ऑप्शन है उसमें लिमिटेड फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप उसके लाइसेंस लेते हैं तो फिर उसके मज़ीद फंक्शंस भी मौजूद होते हैं। इसी तरह क्वालिटिक्स भी हैं, क्वालिटिक्स के भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, एंड देन वंस यू सब्सक्राइब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल यू फॉर डेटा कलेक्शन टूल। तो अगर आपका एक सिंपल प्लान क्वेश्चनर है, आइदर इज अ टेस्ट टाइप है या लिकट स्केल टाइप है या इवन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो आप गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फ्री है और आप उसमें ये तीनों जो डेटा कलेक्शन टूल है ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी शो करते हैं, ग्राफ भी प्रेजेंट कर लेते हैं। सो वंस यू यूज़ दिस टूल you can also access the results of those descriptive data or questionnaire data. कनेक्ट विद अदर। एट द एंड आई वुड लाइक टू शो कि कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से आप दूसरे रिसर्चर से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद आपने कोई भी अपने रिसर्च आर्टिकल या कोई इवन बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, एंड देन डिफरेंट ऑथर्स या रिसर्चर के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल आल्सो काउंट के साइटेशंस कितनी हो रही, रीडिंग कितनी हो रही, कितने लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है कि हाउ मच पीपल आर लाइकिंग योर वर्क। ResearchGate is also one of the social networking site for the researcher in which इसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं और कोई आर्टिकल्स है वो भी शेयर किया जा सकता है, ब्लॉगिंग भी की जा सकती है। ResearchGate डिस्कस कर लिया। रिसर्च कनेक्शन, लिंक्डइन, ये भी एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। अकेडमिया इज़ आल्सो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है रिसर्चर के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द websites are where researcher can connect with the other researcher. So at the end I would also encourage you कि आप ये जो सारे टूल्स जिसको डिस्कस किया गया एटलीस्ट यहाँ, तो उन सबको आप थोड़ा गूगल पे सर्च करें, डाउनलोड करें, ट्राई टू यूज़ इट। यू विल फील कि these tools will make your work lot easier than manual task. So feel free to use these tools. These are freely available, and let me know if you have any question. I will be happy to
explain those your questions.